नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशल लिविंग ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त पूजा। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे ठीक ठाक हूँ। सुबह के 6 बज रही है और बच्चे हैं सब उठ के बिस्तर में मस्तियाँ करना शुरू हो गई है। और आपको सुनाई दे रही है कि बिजली की बहुत ही ज़्यादा गड़गड़ाहट की आवाज़ आ रही है। मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ना, उठने का मन ही नहीं कर रहा है। आज मन कर रहा है बस सो ही रहूं, लेकिन वो कहते हैं ना बच्चों के आगे एक माँ की बस नहीं चलती। यहाँ इसके खांसी हो गई है बहुत ज़्यादा, और इसके खांसी है ना मतलब ठीक होने का नाम ही नहीं लेता है। मैं बहुत ही घरेलू नुस्खे भी ट्राई करती हूँ, दवाई तो मैं इनकी लगातार देती रहती हूँ टाइम टू टाइम, लेकिन फिर भी इसका खांसी है ना, जैसे एक दिन से हो गया तो दूसरे दिन जरा सा भी जुकाम या खांसी मतलब लगी जाती है, लगी रहती है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपना डेली रूटीन की तरफ। ये बुग्गू के साथ में ये तो 4 बजे उठ जाते सुबह। अगर मैं 4 बजे उठती हूँ 4 बजे उठेगा, 3 बजे उठती हूँ तो ये 3 बजे उठेगा। ये ना मेरे चिपक के सोता है, मतलब मेरे एक पैर मेरे पेट के ऊपर रख देगा और दूसरा पैर मेरा हाथ पकड़ लेगा, पूरी तरह से कस के पकड़ के सोता है कि नहीं ये उठे नहीं। लेकिन मैं फिर भी कई बार उठ जाती हूँ, लेकिन ये पकड़ा हुआ रहता है ना कस के, जिस टाइम नहीं उठ पाती हूँ साथ ही उठता है। देखो दोनों उठ गए। बड़ा वाला तो अभी बदमाशी नहीं करता, वो थोड़ा सा समझदार है, लेकिन ये छोटू है ना, ये छोटू कोई काम नहीं करने देता है। बस अपनी मस्ती मस्ती इसके साथ मस्ती करते रहो। देख रहा है कितना ज्यादा मस्ती सूझ रहा है। बस इसको बस चिपक के रहना है, बस माँ के साथ रहना, चिपक के रहना है। जरा सा दूरी बर्दाश्त नहीं है। क्या पियोगे छोटू? क्या पियोगे? दूधू? दूधू नहीं। इसको एक शब्द सीखा है इसने अभी, मतलब 2-3 वर्ड्स बोलता है, जिसमें से एक इसका फेवरेट वर्ड्स है और वो है नहीं। नहीं मतलब उसको अगर कुछ खाना भी होगा ना तो सर से बोलेगा क्या? हाँ। सर से तो बोलेगा हाँ, लेकिन मुंह से बोलेगा क्या? नहीं। छोटू एप्पल खाओगे? एप्पल खाओगे? सर से बोलेगा हाँ और मुंह से बोलेगा नहीं। नहीं ये वाला शब्द से आने लगी है, तो वो हर शब्द हर बातों में ना इस शब्द को जरूर चिपकाता है। तो दोस्तों मैं आ गई हूँ यहाँ पे रसोई में कपड़ों को लेके, जो कि 2-4 दिन का कपड़े इकट्ठे हो गए थे, और डबल बेडशीट सिंगल बेडशीट जो भी बच्चों के कपड़े वगैरह है। मुझे लग रहा था धूप आ जाएगी तो उसके बाद में धो दूंगी, लेकिन यहाँ पे क्या हल्की हल्की बरसात होती जा रही है और नीचे फिर सुखाने की भी जगह नहीं है, तो इस वजह से भी थोड़ा ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े हैं। ये सारे एक दिन में तो नहीं धुलेंगे, लेकिन जितना हो सके संभव उतना धोने का ज़रूर कोशिश करेंगे। तो ये जो मैं ड्राई हाथ की तरफ निकाल रही हूँ, ये सारे मतलब ज़रूरी कपड़े हैं, इनको धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और आज भी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश आ रही है, तो बिजली का कड़कड़ाहट तो आपको सुनाई दी होगी। तो जी ये जो सारे कपड़े हैं इन्हें धोना बहुत ज़रूरी है। और देख सकते हैं बच्चे भी पीछे पीछे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बाकी का जो कपड़े हैं 1-2 इन्हें अलग कर दूंगी, क्योंकि जो मोटा मोटा कपड़े हैं वो सूखेंगे नहीं, उनके लिए अच्छा वाला धूप चाहिए। तो जब अच्छे धूप निकलेंगे 1-2 दिन में, उसके बाद ही इनको धो दूंगी। और इससे पहले ये जो है ना, इनको धोने के बाद में सुखाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सुखाने के बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। और बरसात में तो हवा भी नहीं चलती, जैसे कि हवा चलने के बाद में सूख जाए, तो फिर भी धोना ही पड़ेगा जब बहुत ज़्यादा कट्टे कपड़े हो जाते हैं। तो फाइनली अब मैं इन्हें सरफ में गला दूंगी। और अभी जैसे मैंने आपको बताया सुबह की 6:30 बज रही है, तो इस टाइम गलाऊंगी तो 9 बजे तक ये आराम से गल जाएगा। उसके बाद में धो लूँगी, और 9 बजे तक जो है बच्चे भी स्कूल चले जाएंगे सोनू। इसके बाद में मैं आ गई बेडरूम में। यहाँ पे थोड़ा बहुत सामान बिखरा था। तो आपको पता होगा कि हमारे शिफ्टिंग की वजह से हर जगह सामान बिखरा हुआ है, तो इनको समेटने की कोशिश करूँगी। सबसे पहले तो ये जो कपड़े हैं इनको धोकर रखी थी, मैं इसे छाँट नहीं पाई थी, तो सुबह ऐसे ही मतलब रख दिए। अभी उनको संभर के पूरी तरह से तैयार कर लूँगी, क्योंकि रात को जो है मैंने इनको ऐसे उठा के रख दिया था, वो टाइम नहीं हो पाया था, इस वजह से बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी।
तो अब मैं सबसे पहले इन्हें कंप्लीट कर लूँगी, यानी मेरा जो काम है वो 9 बजे तक पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आज मुझे खाना नहीं बनाना है इस वजह से। तो सोच रही हूँ जब खाना नहीं बनाना तो इस टाइम पे मैं कुछ ये जो कपड़े वगैरह है इनको अलग कर लूँ। और अभी मैंने जो थैली में कपड़े रखा वो मेरा मतलब यूज़ नहीं आएगा, इसलिए उसको रख दिया। और बाकी जो यूज़ आने वाली है तो उनको मैं यहाँ पे संभाल के रख रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये उनका जैकेट है, लेकिन है ना ये जैकेट 3-4 दिन में सूखी है, बड़ी मुश्किल से सुखाई है, तो इनको भी संभाल के रख देती हूँ। तो फाइनली मेरा कपड़े जो संभालने का काम है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो सोच रही हूँ अब इन्हें फ़िलहाल तो मैं ड्रम में रखना है, लेकिन अभी बक्से के ऊपर रखूँगी, नहीं तो है ना मैं सुबह हो सकता है इसके पापा के लंच में लेट हो जाए। तो अभी मैं इनको बक्से के ऊपर रख रही हूँ। और अभी आप देख सकते हैं सुबह सुबह कितना ज़्यादा काम फैला हुआ रहता है। नीचे पाटा वगैरह, बॉल वगैरह, बच्चों के खिलौने, सारे काम बिखरे पड़े हैं, तो इनको संभालने में बहुत टाइम लग जाएगा। और यहाँ पे और भी कपड़े वगैरह है जो मैं इन्हें गेट के पीछे टाक रही हूँ, और जो मेरा यूज़ में आने वाला होता है ना तो मैं गेट के पीछे टाक देती हूँ। इसके साथ ही बच्चे उतर के खेलने लगे। तो जैसे आपको पता है बच्चा अगर बिस्तर में होता है तो हम बिस्तर को संभाल नहीं पाते हैं। तो इसके साथ ही फाइनल में बिस्तर को भी झाड़ झूड़ के यानी कंप्लीट तरह से तैयार कर लूँगी। और ये जो गुदरा है इसको मैं इस तरह नहीं बिछाती हूँ, इसके ऊपर कोई भी बेडशीट वगैरह बिछा देती हूँ। लेकिन कल क्या है मेरे पास कोई बेडशीट सूखा हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं बिछा पाई थी। और आज शाम तक कोई अगर जैसे बेडशीट सूख जाएगा धोने के बाद में तो फाइनली उसी बेडशीट को बिछाना पड़ेगा। और अगर हल्का सा सिलन भी होगा ना तो उसी को बिछाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे पास जो है सिंगल बेडशीट वो फ़िलहाल है नहीं, और इसीलिए ये ऐसा है। और अगर इस तरह से गुदरा रहता ना तो ये क्या है जल्दी गंदा हो जाता है। और 2 बच्चे क्या है वो पैरों में मिट्टी वगैरह, बच्चे तो झाड़ कर नहीं चढ़ते हैं, तो इस वजह से भी थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो कोशिश करूँगी कि मतलब थोड़ा जल्दी कपड़ों को धो लूँ ताकि बेडशीट जल्दी सूख जाए, उसके बाद में उसे जल्दी बिछा पाऊँ, ताकि ये जो गुदरा है वो थोड़ा कम गंदा हो। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बिस्तर है ये फाइनली मैंने अच्छी तरह झाड़ कर कंप्लीट कर दिया है। जो बड़े कंबल वगैरह होते हैं ना उसे तो मैंने पहले ही मतलब समर के अलग रख दिया था बक्से के ऊपर। और बाकी यहाँ पे एक कंबल रह गया जो कि छोटू ओढ़ता है और मैं, और दूसरी कंबल ये है हल्की सी, इसे मतलब रजाई के नीचे ओढ़ते हैं इसके पापा। और ये जो शॉल है ये कई कबार छोटू की है ना सर के ऊपर रख देती हूँ, क्योंकि छोटू है ना जल्दी मतलब ठंड पड़ जाती है छोटू के सर पे, छोटा है ना इसलिए। तो उसकी सर के ऊपर रख देती हूँ, इससे क्या गर्म रहती है। और मुंह को तो हमेशा खुला ही रखती हूँ मैं, कभी मुंह के ऊपर ओढ़ाती नहीं हूँ। और आप देख सकते हैं बातों बातों में मेरा जो ये बेडशीट वगैरह और ये जो है ना कंबल वगैरह अच्छी तरह संभल कर तैयार हो गई है। पर मैं ये सोच रही हूँ एक बार ये जो अपना गुदरा है ना इसे भी मतलब झाड़ लूँ, क्योंकि बच्चे क्या है मिट्टी कई बार बिस्तरों में लेके आते हैं, और सारा रात इसमें सो लिया तो बच्चे कई बार इसमें सामान भी लेके आ चुका है सुबह से लेकर अब तक। तो मैं इसे भी उठाकर झाड़ लूँगी, क्योंकि इसमें हल्की हल्की सी मिट्टी सा लग रहा था जैसे मैंने हाथ लगाए झाड़ते वक्त। तो वैसे मैंने झाड़ तो दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से झाड़ दिया ताकि अगर कोई डस्ट या फिर कोई चींटी वगैरह होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो मैंने अभी इसे भी संभाल लिया, नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि बच्चे इसे भी ख़राब कर देंगे। तो जब जैसे बेडशीट सूख जाएगी उस टाइम इसे दोबारा से बिछा लेंगे। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। तो किचन में आने के बाद में पहले मैंने वैसे आधा खाना हमारा बन चुका है। मैं चावल खाती हूँ तो मेरा जो चावल है वो ऑलरेडी पक चुका है। मैं एक छोटी वाले कुकर जो है ना उसमें बनाकर तैयार कर लिया था। जैसे मैं चावल चढ़ा के और उधर बेडशीट वगैरह संभालने गई थी, तो मेरे इधर बिस्तर भी हो गया और इधर चावल भी हो गया। तो मैंने गैस को ऑफ करके उसे उतार लिया। और अब आज की जो मॉर्निंग है इसमें मैं बच्चों को खिचड़ी देने वाली हूँ। तो खिचड़ी में मैं आज डालने वाली हूँ कद्दू। तो क्योंकि सब्जी नहीं बना रही हूँ इस वजह से कद्दू डालूँगी। तो जी बच्चों के लिए फ़िलहाल खिचड़ी में आज कद्दू मिलेगा। इसके साथ ही मैं यहाँ पे एक टमाटर डालूँगी, क्योंकि टमाटर में विटामिन सी होती है। तो इस टाइम संतरा तो मैं देती नहीं हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है, और ये छोटे होने की वजह से इन्हें ठंड भी बहुत जल्दी लग जाती है। तो जी मैं यहाँ पे टमाटर का इस्तेमाल ज़रूर करती हूँ हर सब्ज़ी में या फिर खिचड़ी में, बच्चों के लिए ख़ास करके ज़्यादातर। तो मैंने आज इनका जो सब्ज़ी है वो मूंगफली का जो ऑयल होते हैं ना उसे से छौंक लगा दिया है। और फाइनली इसमें मैं हींग डालूँगी और आज जीरा नहीं डालूँगी, क्योंकि बच्चे कल जीरा डालकर बनाई थी तो उनको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। दोनों बच्चे खाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान कर रहे थे। और आज का जो तेल है ना बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था, इस वजह से उछल के आ रहा था, मुझे भी डालने में बहुत ही ज़्यादा डर
लग रहा था। तो देखिए आज के जो कद्दू है और टमाटर है इसे मैं पका कर डाल रही हूँ। तो हल्का सा मतलब इसे फ्राई करूँगी, इससे इसका मतलब टेस्ट जो है वो थोड़ा अलग आएगा। और दिन तो वैसे ही डालते हैं पानी, लेकिन आज थोड़ा फ्राई करके डाला है, इससे उन्हें टेस्ट में मतलब बहुत ही अच्छा लगेगा। तो जी हाँ, पानी भी ख़त्म हो गया था। इसी के साथ ही मैं यहाँ पर डालूँगी थोड़ा सा हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच और थोड़ा सा नमक। आज मैं लाल मिर्च या फिर काली मिर्च का इस्तेमाल नहीं करूँगी। बच्चों के मुँह में ना थोड़ा सा छाला सा हो रहा है, तो आज अगर लाल मिर्च या फिर काली मिर्च इस्तेमाल करूँगी ना तो फिर बच्चे बिल्कुल ही नहीं खा पाएँगे। और फाइनली मैंने यहाँ पे मतलब टमाटर को डाल दिया है और दाल लेके आई हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे दाल मतलब बाहर ही रख दिया मैंने, क्योंकि मेरे जो डब्बे वगैरह है अभी तक पूरी तरह से धुली नहीं है। इस वजह से दाल के रखने की व्यवस्था जो है फ़िलहाल मेरे थैली में ही है। और चावल का जो डब्बा है इसे भी मैंने ऐसे ही रख रखा है। तो मैं चावल और दाल को है ना पहले नल के पानी से धोऊँगी, उसके बाद में हमारे चाहे ऊपर हो या फिर नीचे रूम, एक्चुअली कि यहाँ पे जो पानी आता है ना, मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे हर जगह मतलब जैसे 3-4 किलोमीटर दूर है ना, वहाँ पे तो मीठा पानी आता है, वहाँ पे जो लोग रहते हैं। और हम थोड़ा 3-4 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो इस वजह से कि हमारे यहाँ पे पानी नहीं है, खारा पानी आता है। और खारा पानी मतलब फ्लोराइड वाला पानी है। तो पहले मैं है ना नल के पानी से धोती हूँ, उसके बाद में मीठा पानी आता है बिसलेरी का, उससे धोकर फिर डालती हूँ। कोई भी बर्तन थाली या कुछ भी होना हमें यहाँ पे वैसा ही करना पड़ता है, ये फ्लोराइड के चक्कर में। पर पता नहीं कभी यहाँ पे पाइपलाइन बन पाएगा या फिर नहीं। तो जी फाइनली मेरा जो खिचड़ी चलाने का काम है ये भी कंप्लीट हो गई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की मस्ती जो है वो लगातार चालू है। और अभी मैं बिस्तर को सही करके गई थी, लेकिन देखिए बिस्तर का क्या हालत है ये देख सकते हैं आप। इस तरह से बिस्तरों के मतलब पूरी तरह से वो रहता है ना भेड़ बकरी है, उससे भी ज़्यादा ख़राब हालत हो जाती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि नहीं, ये उनका प्लेग्राउंड है। मतलब एक तरह से है ना उनकी जगह नहीं होने की वजह से बच्चे 7 दिन बिस्तर में ही रहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से मस्ती कर रहा है। ये बड़े भाई अपना छोटे भाई को हंसाने में बहुत ही ज़्यादा बिजी हो रहा है। वो गिरने का भी डर नहीं है, अगर बाई चांस ये जल्दी जल्दी में पैर नीचे आ जाए ना तो कितनी बुरी दशा हो जाएगी। और छोटू हंस रहा है, इस वजह से उसे हंसाने के लिए बार बार ऐसी मतलब रिएक्शन दे रहा है। तो देख सकते हैं दोनों की मस्ती कितना ज़्यादा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलती फिर किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।